Sure, sir. So, hello everyone. How are you? How are you all? Let's make this session an interactive session because I am also a student only. So we all are learning only. So I'm Satyam. I'm from NIT Delhi. Currently in my last year of BTech from Electronics and Communication Engineering. And today I will explain you about how I made my project about the applicant journey of data plays. This data is of the previous batch of yours. Uh, so just let me share my screen. Okay, is it visible to all? Sure. So first we will see how the data is. तो जो हमारा मेन डेटा था, शीट थी, वो ये था। ये मैंने जब हम बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे मैंने ये अलग अलग शीट्स बनाई हैं सेम एक शीट से। तो जो पहला सीट था, जो मेन सीट था, वो एक ये था मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें बच्चों के नाम, उनके कॉलेजेस, सिटी, पिन कोड, ये सब थे, डिग्री, उनके प्लेस्ड का इंफॉर्मेशन की ऑलरेडी प्लेस्ड है या नहीं है, और सीटीसी उनका क्या है, करियर फील्ड, सब्जेक्ट नॉलेज। और ये ईमेल हैश ईमेल है क्योंकि उनका डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए ये पाइथन के द्वारा मतलब इसको हैश किया गया था कि एक्सेसिबल ना हो, इसकी वजह से उसके लिए। और एक सीट था ये अटेंडेंस का, जिसमें बेसिकली अटेंडेंस के बारे में बताया गया है कि टोटल अटेंडेंस कितनी थी। तो सबसे पहले आप लोग का तो मतलब हो गया होगा, आप लोग ने पढ़ा होगा पावर बीआई, तो जो बेसिक है वो तो आई आई एम गेसिंग दैट कि सबको आता होगा। तो ये डेटाबेस, ये जो डैशबोर्ड है, सबसे पहले एक बैकग्राउंड, आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीवन नोज द बेसिक हाउ टू टेक बैकग्राउंड एंड कलर डिजाइनिंग। ओके, एनीवन कैन रिएक्ट? थैंक यू। सो सबसे पहले हम लोग ने जब डेटा देखा तो फिर सबसे पहले जो एक काम होता है वो ये होता है कि आप सोचते हो कि क्या क्या हमें शो करना है, जो केपीआई बनाते हो डेटा को देख के कि हमें क्या क्या केपीआई की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद डैशबोर्ड बनाना शुरू करते हैं। तो जो हमने इसमें केपीआई सोचा था स्टार्टिंग में डैशबोर्ड बनाने से पहले, वो एक तो टोटल एप्लीकेंट था कि हमें पता करना था कि टोटल एप्लीकेंट कितने आए हैं। फिर एप्लीकेंट कन्वर्जन जर्नी, लाइक कितने एप्लीकेंट ने फॉर्म भरा था, फिर कितनों को ऑफर गया, फिर कितनों ने ज्वाइन किया। उसके बाद मोड ऑफ प्रोग्राम, कि ऑनलाइन प्रीफर करते हैं या ऑफलाइन प्रीफर कर रहे हैं कितने लोग। फिर प्लेस्ड एंड अनप्लेस्ड स्टूडेंट का, कि कितने जो हमारे ज्वाइनी हैं उनमें कितने बंदे प्लेस्ड है पहले से और कितने अनप्लेस्ड है। उसके बाद उनकी ग्रेजुएशन ईयर पे हम लोग फोकस कर रहे थे कि किस ईयर के बच्चे ज्यादातर इनरोल हो रहे हैं हमारे कोर्स में। फिर सोर्स कन्वर्जन, लाइक कहाँ से बच्चे किस सोर्स से ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, लाइक लाइक उनके फ्रेंड रेफर, लाइक अलग अलग होते हैं ना, रेफरल लिंक्डइन पोस्ट से या कहीं और से। तो हम लोगों ने सोर्स पता करने के लिए हम ये केपीआई फॉर्म किया। फिर स्टेट वाइज हम शो कर रहे थे कि अ, किस स्टेट के बच्चे ज्यादातर इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये केपीआई पहले मैंने सोचा। फिर इसके हिसाब से हम लोग डेटा बनाएंगे, जो कैलकुलेशन करने होंगे, जो मेजर्स बनाने होंगे, वो बनाए। तो जो सबसे पहला था वो था ये टोटल एप्लीकेंट का, कि टोटल बच्चे कितने हैं। तो इसके लिए तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। डेटा चार्ट, इसके लिए जो मैंने चार्ट यूज किया था वो कार्ड था। अ, मुझे एक चीज पूछना था कि आप लोग को सब वो जो भी चार्ट हम यूज कर रहे हैं, जो बेसिक चार्ट वहाँ पे पावर बीआई पे है, वो तो सबको पता होगा कि कौन सा किस चीज के लिए यूज होता है। ओके, गुड। सो आई हैव टू show here a number, so I have used the card.
और इसमें जो मुझे डेटा चाहिए टोटल एप्लीकेंट का, तो टोटल एप्लीकेंट हम कहाँ से निकाल सकते हैं? जो हमारे पास हैश ईमेल था, जो हमारे पास हैश ईमेल था, उसका काउंट। तो यहाँ पे कार्ड में एक ही फील्ड होता है टोटल एप्लीकेंट का, और यहाँ पे मैंने टोटल एप्लीकेंट का और यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट लगाया था मैंने, कि जो भी डिस्टिंक्ट एप्लीकेंट है उनके नंबर शो करें। तो इट वाज एन इजी वन। इसके बाद हमने यूज किया ये फनल चार्ट। फनल चार्ट बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी जर्नी को दिखाते हैं उसके लिए यूज होता है कि इस स्टेज में हमारे पास कितने डेटा है, कितने बच्चे हैं, जो अगला स्टेज आया वहां पे क्या प्रोग्रेस है, उसके अगला स्टेज आया वहां पे क्या प्रोग्रेस है। तो इसमें जो है कि हमने फनल चार्ट बनाया, इसके लिए हमें तीन डेटा चाहिए थे, एक तो टोटल एप्लीकेंट का, एक ऑफर सेंट का और एक ज्वाइंट का, कितने बच्चे लास्ट में प्लेस्ड हुए। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसके लिए टेबल्स बनाए, जो हमारे पास मॉडिफाइड रजिस्टर्ड फॉर्म था। तो इसके लिए जैसे कि जो भी ज्वाइंट हुए, और ज्वाइंट हमने कहाँ से पता किया, हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं था जहां से हमें पता चले कि वो ज्वाइंट है या नहीं। तो उसके लिए अटेंडेंस पे एक हमने रूल लगाया था कि जिनकी भी अटेंडेंस 6 या 5 से ज्यादा होगी उनको हम लोग मानेंगे कि हाँ वो ज्वाइंट हुए, और मतलब लाइक वो क्लास कर रहे हैं रेगुलरली। तो उसके हिसाब से जो भी हैश ईमेल था वहां से मैंने एक स्टेज व्यू निकाला। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से जितने भी हैश ईमेल थे हमारे पास स्टार्टिंग में, उनको मैंने टोटल एप्लीकेंट दे दिया कि वो टोटल एप्लीकेंट है, कि इतने हमारे पास डेटा है, मतलब सबने अप्लाई तो किया ही था। उसके बाद मैंने क्या बनाया, उसके मैं इससे ही मैंने मर्ज मर्ज ऑप्शन करके, यहाँ पे मर्ज ऑप्शन होता है जब हम पावर क्वेरी में मर्ज करते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा में आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, हाँ, यहाँ पे ये जो मर्ज क्वेरी होती है, इस फंक्शन का यूज करके मैंने जो हैश ईमेल पे ज्वाइन लगा करके मैंने ये स्टेज व्यू बनाया, जिससे मुझे पता चला कि किस किस ने ज्वाइन किया है। ठीक है, इसके लिए मतलब काफी और स्टेट्स थी, काफी मैंने कॉलम्स रिमूव किए थे, लाइक ऑफर सेंट यहाँ से। फिर जो मुझे लास्ट में जो डेटा मुझे चाहिए था मैंने बस उसी को रखा। तो एक मैंने टेबल बनाया था जिसमें सिर्फ एक मैंने टेबल बनाया जिसमें टोटल एप्लीकेंट थे, एक टेबल मैंने बनाया जिसमें ज्वाइंट और नॉट ज्वाइंट थे, और और उन दोनों टेबल को मर्ज करके लास्ट में मैंने, हाँ लास्ट में मैंने सिर्फ ज्वाइंट का बनाया। तो इससे क्या हुआ कि मेरे पास तीन डेटा आ गए। हाँ, तीन डेटा आ गए, एक ऑफर सेंट का मुझे पता चल गया, टोटल एप्लीकेंट पता चल गया, और ज्वाइंट पता चल गया। तो यहाँ पे जो मैंने यूज किया स्टेज व्यू में, तो क्या हुआ कि मेरे पास हैश ईमेल था और उसके अकॉर्डिंग डेटा क्या था, स्टेजेस का। स्टेजेस मतलब कि किसके पास टोटल एप्लीकेंट है, मतलब किसने अप्लाई किया है, किसके पास ऑफर गया है बस, और कितने ने ज्वाइन किया है। उनका मैंने अलग अलग डेटा बना लिया एक ही टेबल में। तो इसके बाद फनल चार्ट का यूज करके मैंने यहाँ पे वैल्यूज में कैटेगरी में स्टेजेस डाले, तो अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग वैल्यूज आ गई, और जो वैल्यूज थे उनका काउंट ऑफ हैश ईमेल। और जो भी डिजाइनिंग पार्ट है, सो should I also explain the designing part, how I designed all those film? क्योंकि डिजाइनिंग सबका अपना अपना होता है, वो जब जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप देखोगे नई डैशबोर्ड्स को, तो उतना अच्छा आपके पास आइडिया है कि हम और किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो should I also explain how I designed, or just let you go through the how I do made? Okay, thank you. So I have used stages for the category and values of count of HTML. तो इससे एक फनल चार्ट पता चला, और इससे पता चला कि कितने परसेंट ड्रॉप ऑफ आया, लाइक 230 ने अप्लीकेंट किया था, अप्लाई किया था, और फिर 145 को ऑफर सेंट हुआ, और 60 ने ज्वाइन किया। और उनके हिसाब से फिर कितना परसेंटेज था, ये डेटा लेबल्स को आप डिजाइन कर सकते हो कि उनके पीछे बैकग्राउंड आए, और किस तरीके से डेटा उसमें शो होता है, लाइक नंबर के साथ परसेंटेज। तो क्योंकि हम बेसिकली परसेंटेज देख रहे थे कितना परसेंट हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने नंबर और उसके साथ साथ परसेंटेज भी शो किया है। उसके बाद प्रिफर्ड मोड ऑफ प्रोग्राम,
लाइक प्रिफर्ड मोड ऑफ प्रोग्राम में कि कितने बच्चों ने ऑनलाइन प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं, कितने बच्चे ऑफलाइन प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं, वो देखने के लिए किया था। तो इसमें इसमें भी वैल्यूज़ में तो काउंट ऑफ हैश जीमेल ही आएगा, और प्रोग्राम मोड हमारे पास था मोड ऑफ प्रेफरेंस। ये भी मैंने जो है मॉडिफाइड, जो हमारे पास मेन डेटा था, वहां से मैंने टेबल निकाल करके वहां पे मतलब रेफरल सोर्स और मैंने प्रोग्राम मोड अलग बनाया था, क्योंकि मुझे इससे आसानी होती थी कि मैं यूज कर सकूं अलग अलग टेबल, अलग अलग चार्ट के लिए। तो इसलिए, और यहाँ पे मैंने डेफिनेट चार्ट यूज किया है, मतलब ये इतना यहाँ पे मतलब इस डेटा के लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं डेफिनेट चार्ट यूज करूँ या फिर पाई चार्ट। तो मैं कोई भी यूज कर सकता था, बट मुझे अलग अलग करना था, तो मैंने बस अलग एक में पाई चार्ट दिखा दिया, एक में डोनट चार्ट दिखा दिया। तो बेसिकली डोनट चार्ट हम अलग जब तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स डाटा हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा हो, और हमारे पास डोनट चार्ट लाइक बीच में एक जगह देता है, तो हम उस पर और अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर मुझे कोई वैल्यूज दिखानी है तो हम वैल्यू दिखा सकते हैं, बट पाई चार्ट में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये यूज पे डिपेंड करता है कि कब आपको डोनट चार्ट यूज करना है, कब आपको पाई चार्ट यूज करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं था इंपॉर्टेंट कि मैं डोनट चार्ट ही यूज करूँ, बट मुझे करना था तो मैंने कर दिया। उसके बाद आता है नंबर ऑफ प्लेस्ड एप्लीकेंट, कि कितने बच्चों ने, जो एप्लीकेंट थे, जो हमारे पास स्टार्टिंग का डेटा था, कि जितने ने अप्लाई किया था उसमें कितने प्लेस्ड थे, कितने नॉन प्लेस्ड थे। तो हमारे पास इसका भी कॉलम था ऑलरेडी प्लेस्ड का, उसमें यस नो था डेटा। तो मैंने पाई चार्ट में रीजन रीजन में लगाया ऑलरेडी प्लेस्ड, लाइक कि प्लेस्ड पे हमें देखना था यस नो था, उसमें दो वैल्यूज थे, और वैल्यूज में काउंट फैक्टर भी आएगा क्योंकि मुझे काउंट करना है। उसके बाद मैंने जो अगला केपीआई यूज किया वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट। अच्छा, अगर आपको बीच में कुछ पूछना हो तो आप माइक पे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे स्क्रीन नहीं आता है, तो आप चैट बॉक्स में तो, तो अगर बीच में पूछना हो तो आप प्लीज माइक। हेलो। हेलो। नो, इज इट गुड नाउ? हेलो। ओके ओके। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर बीच में किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो माइक ऑन करके पूछ लो, क्योंकि वो स्क्रीन पर मुझे दिखता नहीं है इधर, इस तरह से। ओके। तो जो अगला चार्ट है वो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वर्सेस डिग्री का। इसमें क्या था कि अलग अलग डिग्री थे। स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास डेटा कि बीटेक बीसीए अलग अलग डिग्री हमने फिल आउट करवाया था। बट इसमें क्या था कि कुछ बच्चों ने अलग तरीके से सेम चीज को लिखा था, मतलब किसी ने लिखा था बीटेक, किसी ने लिखा था बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, किसी ने बीसीए को बीसी और मतलब कैपिटल में ए स्मॉल में, इस तरीके से लिखा था, मतलब काफी रिडंडेंसी थी सेम डेटा के लिए। तो हमने उसको नॉर्मलाइज किया ये एक्सेल के लिए, क्योंकि हमने देखा कि कौन कौन से मेन डेटा है, और बेसिकली उनका उनका एक चार्ट बनाया अलग से कि हमारे पास ये डेटा है और इनके करस्पॉन्डिंग जो अलग अलग था, अलग अलग टाइप से लिखा था वो रखा, और फिर हमने पाइवट चार्ट लगा के और वी लुकअप का फंक्शन का यूज करके हमने एक मतलब नॉर्मलाइज बनाया कि अलग अलग चीजों के लिए सेम चीज है। बीटेक अलग तरीके से लिखा हुआ था, उसको सेम बीटेक में है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा डेटा थोड़ा सा क्लीन क्लीन हुआ। और उसके बाद जो चार्ट हमने बनाया, मतलब ये चीज आपको देखनी पड़ती है जब भी आप किसी भी डेटा के साथ काम करते हो, कि आपका जो भी डेटा है वो बिल्कुल क्लीन है कि नहीं, प्री प्रोसेस करना पड़ता है कि, क्योंकि फिर इससे अलग अलग डेटा रहता है, बीटेक अलग तरीके से लिखा होता है 4 बार, तो वो 4 वैल्यूज दिखाता है, तो वो एक सही इंसाइट नहीं आप निकाल पाते। तो उसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन काफी जरूरी है। फिर इसको इसमें मैंने यूज किया था स्टैक बार चार्ट। और ये जो स्टैकिंग है, लाइक ये जो अलग अलग 3 रंग आपको दिख रहे हैं, इसमें एक ज्वाइन का है, एक ऑफर सेंड का है, टोटल एप्लीकेंट का है। तो आप जब भी लीजेंड में जो मैंने स्टेजेस बनाए थे, उसको हर बार मैंने स्टेजेस यहाँ पे लीजेंड में यूज किया है। तो ये तीनों चार्ट में मतलब ये दोनों चार्ट में यूज किया है, जिससे हमें दिखे कि हर जो भी चीज है वहाँ पे लाइक बीटेक है, तो उसमें से कितना हमने भेजा, कितना एप्लीकेंट आए थे और कितना कन्वर्ट हुए। इसलिए इसको आप अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो, आपने स्लाइसर पढ़ा होगा। तो लाइक मैंने यहाँ पे लीजन लगा के यूज किया, आप स्लाइसर लगा दो साइड में, तो आप स्लाइडर लगाओगे तो हर चीज में वो चीज दिखेगी।
तो अलग तरीके से भी कर सकते थे आप ये चीज़। तो इसमें मतलब डिग्री के हिसाब से मैंने देखा कि कितने एप्लीकेंट किस डिग्री के लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा आने के चांसेस हैं हमारे कोर्स में। तो उसके लिए हम अपने जो मार्केटिंग है वो उस डिग्री में, उस कॉलेजेस में ज़्यादा कर सकते हैं जहाँ पे वो डिग्री पढ़ाई जा रही हो। तो इस तरीके से इंसाइट निकालने के लिए उसके बाद हमने सोर्स का पता लगाया कि किस सोर्स से हम हमारे स्टूडेंट ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इससे फ्रेंड रेफर्ड एक निकल के आता है कि हमारा फ्रेंड रेफर्ड है, जो जहाँ पे हम ज़्यादा हमारा ग्रोथ है। तो हम अपने जो स्टूडेंट है अभी के उनको हम बोल सकते हैं कि अपने फ्रेंड को रेफर करो ऐसे यूज बिजनेस में यूज करने के लिए। और यहाँ से हमें पता चला कि बीटेक के बच्चे काफ़ी ज़्यादा इनरोल्ड हो रहे हैं और बीसीए के। तो हम उन कॉलेज में ज़्यादा जाएंगे जहाँ बीटेक और बीसीए पढ़ाई हो रही हो। इसके बाद स्टूडेंट कन्वर्जन बाय सोर्स है, इसमें भी मैंने लगाया था। इसमें मैंने एक मेजर बनाया था, लाइक टोटल एप्लीकेंट का मेजर बनाया था। आप मेजर, हाँ यहाँ से आप बना सकते हो। आपके पास न्यू मेजर और क्विक मेजर बनाने का एक तरीका होता है। क्विक मेजर पहले से डिफाइंड होते हैं कि ये सब है, आपको अगर यूज करना है तो आप यूज कर लो, वरना आप अपना कोई भी कस्टमाइज करके न्यू मेजर बना सकते हो। तो मैंने एक टोटल एप्लीकेंट का बनाया था क्योंकि इसमें मुझे दिक्कत ये आ रही थी कि जब भी मैं यूज कर रहा था तो टोटल एप्लीकेंट का अलग से नहीं दिख रहा था, या तो ज्वाइन नॉन ज्वाइन का दिख रहा था उस तरीके से, लेकिन एक तरफ टोटल और साथ में ज्वाइन ऐसा दिखाना था मुझे। तो मैंने यहाँ पे एक मेजर बनाया था डेक्स का यूज करके, काउंट फंक्शन यूज करके, और इसको फिर मैंने यहाँ पे यूज किया था एक टोटल मेजर और एक फिर ज्वाइंट। तो यहाँ से मुझे टोटल पता चला कि टोटल कितने एप्लीकेंट थे हमारे पास इस सोर्स से और कितने ने ज्वाइन किया। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन ईयर पे फोकस किया कि किस ईयर के बच्चे ज्यादातर हमारे पे हमारे कोर्स में हैं। तो लाइक जो भी 2024 में पास आउट बच्चे थे उस टाइम पे, मतलब अभी पिछला बैच ही था ये, तो उनका हमारे पास काफी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद मैंने एक बनाया था ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बाय स्टेट, मतलब किस स्टेट से ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं हमारे लिए। और इसके लिए मैंने यूज किया था, आपके पास यहाँ पे एक मैप व्यू होता है, तो आप मैप व्यू से इसको बना सकते हो, यूज कर सकते हो। और इसी का एक और रूप है थोड़ा सा फील्ड मैप। फील्ड मैप भी इसकी जगह पे यूज कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा ज्यादा इसमें बल्कि लग रहा था इस तरीके से, तो वो दिख नहीं पा रहा था कि कहाँ से ज्यादा है कहाँ से कम है, क्योंकि यहाँ पे आप जो वो सारे फिल कर दे रहा था जहाँ पे हमारे स्टूडेंट आए हैं। बट फिर मैप व्यू में मैं बबल साइज को कस्टमाइज करके मैं पता कर सकता था कि कहाँ से बच्चे ज्यादा आ रहे थे। मुझे पता चल रहा है यहाँ से कि जयपुर से बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। इसमें मैंने क्या यूज किया था, लोकेशन स्टेट, और इसके लिए भी मैंने एक यहाँ पे हैश टीमेल और स्टेट, हैश टीमेल उनका स्टेट दिया हुआ था, तो मैंने फिर स्टेट का यूज किया। और यहाँ पे इसका बबल साइज होता है, बबल साइज काउंट ऑफ हैश टीमेल पे, मतलब जहाँ पे जहाँ का हैश जो भी मतलब बच्चे जिनका काउंट ज्यादा है वहाँ आपका बबल साइज बड़ा होगा। तो बबल साइज में काउंट रखा और उनका जो लोकेशन था डिफाइन था। और यहाँ पे मैंने आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, सिलेक्शन और बुकमार्क्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक बुकमार्क्स लगा के एक और व्यू किया था यहाँ पे, जैसे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, मतलब जितने ने अप्लाई किया। और मुझे जानना था कि अपने जो ज्वाइंट है उनके बारे में, तो मैंने यहाँ पे एक बुकमार्क्स लगाया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि स्टूडेंट बाय स्टेट आ गया, मतलब कि जो ज्वाइंट बच्चे हैं उनका। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट, मतलब पहले एप्लीकेंट था कि टोटल अप्लाई जितना किया उसमें से, अब स्टूडेंट्स है कि जितने बच्चे हैं जो ज्वाइन किया हमारे पे, तो उस पे है। और यहाँ पे एक और चीज कि जैसे कि जब भी हम रेफरल देख रहे थे कन्वर्जन, तो यहाँ पे एक ब्लैंक व्यू आ रहा है कि सबसे ज्यादा वही दिख रहा है ब्लैंक। लेकिन यहाँ से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि लाइक ब्लैंक क्या है जहाँ से हमारा सोर्स आ रहा है। तो हमें ये चीजें हटानी होती है जब भी हम डैशबोर्ड दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगाऊंगा रेफरल सोर्स पे, और यहाँ पे मैं जो भी वो जब ब्लैंक है ना उसको मैं हटा दूंगा अपने अन मतलब चेक नहीं करूंगा। तो इससे क्या होगा कि अब मुझे सही पता चल रहा है कि मेरे जिनके जितना भी डेटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग सही पता चल रहा है कि कौन सा ज्यादा रिलायबल है, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए। तो डेटा में कभी ब्लैंक वैल्यूज नल वैल्यूज ऐसी चीजें आती है जिनको हम हटा भी नहीं सकते बट उनका यूज भी नहीं कर सकते, तो वो चीजें देखनी पड़ती है। तो ये हमारा होम पेज था, ग्राफिक्स था हमारे स्टूडेंट्स का, कि हमने जो भी हमारे जो बच्चे हैं उनका डेमो कहाँ से आते हैं, लोकेशन वगैरह है, क्या आप इनके
पेज बनाया था, वो था कोरिलेशन एनालिसिस, जिसमें हमने स्टूडेंट के स्कोर से उनका कंपैरिजन किया था। इनके लिए जो हम इसके लिए जो मैंने केपीआई यूज किए हैं वो है एवरेज टेस्ट स्कोर वर्सेस डिग्री, मतलब जो भी डिग्री के अलग अलग डिग्री के बच्चे हैं उनका स्कोर जब भी उनका टेस्ट स्कोर कैसा आ रहा है, और जो करियर फील्ड है उनके अनुसार किस करियर के फील्ड ज्यादा बच्चे स्कोर कर रहे हैं, किस करियर फील्ड के बच्चे, और अटेंडेंस के अकॉर्डिंग उनका एवरेज टेस्ट स्कोर क्या है। तो यहाँ भी मैंने सिंपल एक कॉलम चार्ट यूज किया इसके लिए, और इसके लिए बार चार्ट यूज किया, और इसके लिए मैंने यूज किया था लाइन चार्ट। लाइन चार्ट ये जो टोटल अटेंडेंस वर्सेस टेस्ट स्कोर है, वहां से मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमारे पास डेटा छोटा था। लेकिन अगर यही आपका डेटा बड़ा होता तो आपको एक पीक मिल जाता कि इस मतलब अटेंडेंस ज्यादा होने पे स्कोर ज्यादा हो रहा है या नहीं, वो सब चीजें। करियर फील्ड पे ओरिएंटेड मैंने वाई एक्सिस पे करियर फील्ड रखा कि कौन जो भी डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, नॉट डिसाइडेड, जो भी करियर फील्ड है, और एक्स एक्सिस पे मैंने रखा था कि क्या इनका एवरेज स्कोर है। यहाँ पे मैंने जो ओरिएंटेशन टेस्ट स्कोर है उनका एवरेज निकाल के दिया। पावर बीआई आपको काफी ज्यादा वैरायटी देता है यूज करने का, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम आप यूज कर सकते हो। और डिजाइनिंग पार्ट के लिए जो है, डिजाइनिंग पार्ट के लिए यहाँ पे मैंने एक और चीज यूज किया था जो कि लाइक आप इस तरीके से यूज कर सकते हो कि लाइक मिडिल जो वैल्यू के अकॉर्डिंग कलर आए, और हमेशा कलर कोडिंग मतलब वही यूज करनी चाहिए एक लाइक जो देखने में मतलब सही हो। आप अलग अलग कलर नहीं यूज कर सकते, एक जो जिसका जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर होता है उस तरीके का कलर यूज किया जाए साथ में, तो ज्यादा मतलब देखने में एक अच्छा लगे। तो ये तो था लाइक क्या था मेरा प्रोजेक्ट, किससे बनाया मैंने, और इसको कोई भी डाउट अगर आप पूछना चाहे या कुछ। हाँ श्रद्धा का, प्लीज। Can you please explain the bookmarks? Actually, I don't know about how to use it. Okay. Bookmarks. Yeah. तो हाँ, बुकमार्क्स यहाँ पे आपको जब व्यू ऑप्शन में आप जाओगे तो आपको एक बुकमार्क्स और सिलेक्शन का यूज होता है, आपको ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या है कि आप अलग अलग बुकमार्क बना सकते हो, जैसे कि आप अलग अलग व्यू बना सकते हो अपने सेम डेटाबेस का। तो मैंने क्या किया था कि एक सेकेंड, हाँ हाँ, यहाँ पे जो मेरा स्टूडेंट ज्वाइन का डेटाबेस था, मतलब जो भी स्टूडेंट ज्वाइंड है उनके पे, और मैंने यहाँ पे एक बुकमार्क लगाया। और जब भी आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि लाइक हाइड करने का। आप मैं बना के दिखा देता शुरू से, एक सेकेंड। अगर मैं यहाँ से ये विजुअल हटाता हूँ, मैंने सेम चार्ट बनाया सेम जगह पे। लाइक देखो ये दो चार्ट एक जगह पे, पहले एक चार्ट बनाया था मैंने एप्लीकेंट का, और मैंने सेम जगह पे मतलब प्लेस किया, इट्स ऑल अबाउट प्लेसिंग। मैंने सेम जगह पे प्लेस किया, और क्या किया कि जो मेरा पिछला वाला डेटा था, पिछला वाला ये जो डेटा था एप्लीकेंट का जो स्टेट था, इस वाले चार्ट को मेरे पास मैंने दो बुकमार्क्स बनाए। लाइक आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, लाइक मैंने ऐड किया तो मेरा बुकमार्क 3 बन गया यहाँ पे। इसको मैं कोई भी रीनेम दे सकता हूँ, रीनेम न्यू व्यू। न्यू व्यू बनाया मैंने यहाँ पे, तो एक नया बुकमार्क बन गया। अब इस बुकमार्क पे अगर मुझे कोई नया व्यू डालना है, लाइक कोई नया चार्ट डालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसका एक नया चार्ट बना लेता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डोनट चार्ट बना लिया, तो अभी डोनट चार्ट दिख रहा है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V। तो देखो मेरे दो चार्ट बन गए। अब मुझे क्या करना है, अलग अलग व्यू में अलग अलग चीज दिखानी है। तो मैं क्या करूंगा कि इस वाले जो न्यू व्यू है, जो न्यू व्यू है यहाँ पे मैं इस वाले को रखूंगा, और जो पहले वाला था जो अभी मैंने नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट बनाया ना, पिछले वाले को हाइड कर दूंगा, तो पिछले वाला हाइड हो गया। और मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब भी मैं न्यू व्यू पे आऊंगा, और इसके लिए मतलब नेविगेट करने के लिए मेरे पास एक बटन भी होना चाहिए, तो मैं एक बटन भी बना लेता हूँ। इंसर्ट में जाके
बटन्स, और यहाँ से एक आप कस्टमाइज भी बना सकते हो इसमें, ब्लैंक इसमें अपना आप अलग से कस्टमाइजेबल इसका प्रोसेस कर सकते हो कि क्या उसका काम है। बट यहाँ मैं बुकमार्क कर रहा हूँ तो मैं एक बुकमार्क वैल्यू कर लेता हूँ, और फिर इसको मैंने प्लेस प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे कहीं भी, वो डिजाइनिंग पे है मैं वही बता रहा हूँ बस, तो मैं कहीं भी प्लेस कर देता हूँ। और इसका जो काम होगा एक्शन, यहाँ से आप एक्शन सेट कर सकते हो कि एक्शन क्या होगा इसका। तो इसका एक्शन है बुकमार्क पे जाना, और कौन सा बुकमार्क, तो इसको मैं न्यू व्यू पे करता हूँ कि ये जो है न्यू व्यू पे लेके जाएगा। नहीं, यहाँ पे मैं करता हूँ कि ज्वाइंट पे रहेगा, जब भी ज्वाइंट पे हम रहेंगे तब ये दिखेगा। और इसका एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। हाँ, और इसका जो भी एक्शन है, मैं इसको एक्शन में क्या कर दूंगा कि मेरा जो डेस्टिनेशन है वो न्यू व्यू हो जाएगा। उसको अपडेट कर देता हूँ पहले, तब हो जाएगा ये चीज अपडेट। 3 व्यू बन गए हमारे डेस्टिनेशन पे, न्यू व्यू। पावर बीआई काफी स्लो है। ज्वाइंट सीक्वेंस, हाँ यहाँ दिखेगा। ठीक है, ज्वाइंट टाइप ठीक है। तो अब जब भी मैं इस पे जाऊंगा तो ये मुझे नए व्यू पे ले जाएगा, ये न्यू व्यू पे। लेकिन न्यू व्यू पता नहीं चल रहा क्योंकि मुझे दोनों सेम है ना। एक सेकेंड, इसको मैं बीच में रखूं पता चले। ये ज्वाइंट पे ले गया, ये न्यू व्यू पे ले गया, और ज्वाइंट मुझे ये हटाना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा देख के करना पड़ता है कि ज्वाइंट वाले व्यू में, ज्वाइंट वाले व्यू में ये जो चार्ट है मेरा वो हट जाए, एप्लीकेंट वाले व्यू में भी ये चार्ट हट जाए, और इसको एक्सेप्ट ये हट जाए, और अब इसको अपडेट कर दिया करो। ज्वाइंट वाले में भी इसको हाइड कर दो, और इसको अपडेट कर दो, न्यू व्यू में रहने दो। और जब भी हम इस बटन पर जाएंगे तो वो दिखेगा, एप्लीकेंट पे नहीं दिखेगा। देखो काम करना है। जैसे कि अभी हम किस वाले व्यू पे हैं, एप्लीकेंट वाले व्यू पे हैं। यहाँ पे वो चार्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी जब हम बटन का यूज करेंगे, कंट्रोल दबा करके बटन का यूज करेंगे, तो हम उस वाले व्यू पे पहुंच गए। मतलब मैंने बस एक नया व्यू बना दिया, और वहां पे नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट दिख रहा है। मतलब ये तो मैंने डिजाइनिंग थोड़ी गलत की है, आप डिजाइनिंग अच्छे से कर लेना, जैसे कि कुछ गलत नहीं दिखे ऐसे यहाँ पे, तो वो अलग व्यू दिखेगा बस। Okay, so this is same like a blank button in different pages. ब्लैंक बटन नहीं, बुकमार्क्स का काम होता है कि आपको अलग व्यू पे ले जाना। तो वो मैंने क्या सेट किया था कि वो जो मैंने बटन बनाया था वो आपको उस व्यू पे, उस डिफाइंड व्यू पे लेके जा रहा था, Okay, okay, okay. जो मैंने एक नया Got व्यू it. बनाया था। बुकमार्क्स का मतलब एक व्यू, अलग सा व्यू, और वो बटन मैं उस व्यू पे जाने के लिए यूज कर रहा था। Okay. Thank you for explaining. वेलकम। एनीवन एल्स? No one have doubts? Any doubt? ओके, फिर कोई डाउट नहीं है, कुछ पूछना ऐसे भी है तो अब
मुझे कांटेक्ट कर सकते हो जब भी आपको अगर कुछ ज़रूरत हो तो मैं बता दूँगा। और इस जैसे कि ये इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा टेबल्स यूज़ किए थे अलग-अलग चीज़ों के लिए। आप स्लाइसर का यूज़ कर सकते हो, आप ये जो मिरर्स का यूज़ कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा टेबल्स नहीं बनानी पड़ेगी। उस टाइम पे जब मैंने बनाया था ये, तो उस टाइम पे मुझे उतने मिरर्स नहीं बनाने आते थे, तो मैंने हर चीज़ के लिए अलग टेबल बना लिया था। तो अगर आप मिरर बनाओगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा सिंपल से ये बन जाएगा। और फिर आप स्लाइसर यूज़ कर सकते हो अलग-अलग व्यू पे जाने के लिए। So if no one have any doubt or anything to ask, then we can wrap up this session. Hello, Nissan sir. तो जब भी डैशबोर्ड ऐसे बना रहे हैं तो आप चार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लो कि कब कौन से चार्ट कब यूज कर सकते हैं। और अलग अलग जैसे कि जो भी चार्ट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसमें वाटरफॉल चार्ट यूज नहीं किया है क्योंकि उस तरीके का कोई डेटा नहीं था मेरे पास। और वाटरफॉल चार्ट मतलब मेनली हम जब भी स्टैक वो स्टॉक मार्केट पे काम करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे हम प्लस और माइनस हो रहा हो, जहाँ पे कुछ प्रोग्रेस हो रहा हो, साथ में कुछ कहीं कोई किसी स्टेप पे हम स्टेजेस पे पीछे आ रहे हो, उस तरीके पे हम वाटरफॉल चार्ट यूज करते हैं। और डोनट चार्ट हम वहां ज्यादा यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी दिखानी हो, वहां भी शो कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ वैल्यू आपको शो करना हो उसके मिडिल में, तब कर सकते हैं। या फिर किसी दो डेटा है हमारे, दो पाई चार्ट में कंपेरिजन करना है, तो हम दो डोनट चार्ट बना के एक के अंदर एक डाल सकते हैं कि मुझे वो टाइम बेसिस पे दिखे कि किस चार्ट में कहाँ पे यूज हो रहा है। और ये अज्यूरे मैप है, ये इसका तो मैंने भी कभी अभी तक यूज किया नहीं है, उसके लिए शायद डेटा वो चाहिए, ईमेल आईडी, और इसका मैंने यूज अभी किया नहीं है। बाकी गॉज है, ये आप दिखा सकते हो जब भी आपको कुछ प्रोग्रेस दिखाना पड़े कि लाइक रेटिंग करना है, जैसे कि 3 आउट ऑफ 5 उस टाइप पे। मल्टीपल कार्ड मतलब जब भी जैसे कि एक वैल्यू था, आपको यहाँ पे 2-3 वैल्यू दिखाने होते सेम, लाइक मेल फीमेल का, तो वहाँ दो कार्ड मतलब दो वैल्यूज के साथ कार्ड यूज कर सकते थे। इसी तरीके स्लाइसर स्लाइसर तो पता ही होगा, स्लाइसर का यूज हम फिल्टर करने के लिए करते हैं अलग अलग व्यू के लिए। बाकी कॉम्बिनेशन चार्ट भी है, एरिया चार्ट कॉम्बिनेशन चार्ट है, दो चीजों दो वैल्यूज को दिखाने के लिए आपस में। लाइन चार्ट मेनली जब भी क्रिकेट मैच देखते होंगे तब पता चलता होगा आपको कि जैसे कि जब कंपेरिजन करते हैं इनिंग बाय इनिंग हर दोनों टीम का, तब ज्यादातर यूज करते हैं ये। तो जब तक सर आ रहा है तब तक किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कैसा लगा पावर बीआई का ये डैशबोर्ड, या अभी तक जो आपने सीखा। काफी अच्छी टूल है। एनीवन वांट टू एक्सपीरियंस शेयर his or her experience? It is nice, very nice, but still much more to explore. हाँ, जितना ज्यादा आप डैशबोर्ड बनाओगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा नई नई चीजों के बारे में। लाइक काफी ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें पता ही नहीं होते, जब हम किसी जगह फंसते हैं तब पता चलता है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। Yeah. तो मेनली डैक्स बनाना सीख जाओ जितना जल्दी, क्योंकि डैक्स काफी काम आते हैं जब भी हम कोई चार्ट बना रहे होते हैं, जब भी कोई नया मेजर बनाते हैं तो मेजर का यूज करके मेजर बना सकते हैं। Okay. I have a doubt in the second page, in the correlation page. Yes. The line chart, can you please explain again? Because you said that the exam scores and the attendance, but exam, is it the exam in the, I mean, in the starting हाँ, of the batch? नहीं That नहीं exam? नहीं, पिछले पिछले बैच में क्या हुआ था कि जो भी स्कोर्स था ना, वो मतलब जो टेस्ट था वो लाइक कुछ दिन पढ़ाने के बाद लिया गया था। ऐसे दो दो तीन टेस्ट शायद या दो टेस्ट लिए गए थे। Okay, okay. तो उसके उसके कारण यहाँ पे जो है टेस्ट स्कोर हमने अटेंडेंस के बेसिस पे निकाला था। Okay, okay, okay. Got it.
सौम्या मैम ने मतलब कोर्स खत्म हो गया इसका पावर बीआई का? या अभी बाकी है क्लासेस? Yeah, more or less done. Some little things are done, like some DAX functions she's showing in the last classes. Very nice. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you.